हेलो एवरीवन। सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है मदद करनी है तो ऐसे करो। जी हाँ, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हर किसी न किसी का अपना तरीका होता है मदद करने का। एक व्यक्ति एक बार अपने परिवार को लेकर मेले जाता है, जो कि उसके शहर में लगा हुआ होता है। वहां पर जाता है, वह चाहता है कि बहुत दिनों से मैं अपनी फैमिली को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाया, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब होता है और उसकी 3 बेटियां होती हैं। वह सोचता है कि मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ और अपनी पत्नी के साथ इस मेले में घूम कर आते हैं, उन्हें लेकर जाता हूँ। उसकी पत्नी बहुत खुश थी कि चलो, बहुत समय के बाद हम पूरा परिवार कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, मेले जा रहे हैं, वहां पर हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और इसी प्रकार से सभी लोग तैयार हो गए और मेले की ओर आगे बढ़े। जब पूरा परिवार मेले के मुख्य द्वार की ओर पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक एंट्री गेट था, जहां से हर व्यक्ति टिकट लेकर अंदर जा रहे और सारे के सारे लोग लाइन में लगे। अब ये व्यक्ति लाइन में लग गया टिकट को लेने के लिए, और उसकी पत्नी और तीनों बच्चियां थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी कि जैसे ही टिकट आएगा हम अंदर जाएंगे और मेले घूमेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, उस व्यक्ति का भी एक्साइटमेंट बढ़ने लगा कि अब वो टिकट लेंगे और अंदर मेले घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह टिकट का काउंटर पर पहुंचा और उसने कहा, मुझे 5 लोगों के लिए टिकट चाहिए मेले में घूमने के लिए, उसने 100 का नोट निकाला और सामने रखा। उस टिकट वाले व्यक्ति ने कहा, भाई साहब, 100 नहीं, 500 लगेंगे। ये बड़ा मेला है, इसकी फीस प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपए है। उस व्यक्ति के पास तो केवल 300 रुपए थे। उसने सोचा था कि 40-45 रुपए की टिकट होगी और बाकी में मैं अपने परिवार को मेले घुमाऊंगा और वहां पर कुछ खाएंगे, झूला झूलेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन यह पर तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही उसने सुना कि 500 रुपए लगेंगे सिर्फ एंट्री फीस, उसके पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई और वो हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, क्या 500 रुपए? अच्छा। फिर वो अपनी जेब को टटोलने लगा। थोड़ी देर वो उस टिकट वाले को देखता, फिर थोड़ी देर में अपने परिवार को देखता, और कुछ ही पलों में मानो उसके सामने एक बड़ा सा मंजर आ गया कि अब मैं अपने परिवार को कैसे अंदर मेले में लेके जाऊं। सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी की खुशियां जो उन्होंने सोची थी, वो सब खत्म हो चुकी। उसके सामने वो सारा दृश्य आ रहा था कि अभी हमको घर वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही सब कुछ सोच रहा था, पैसे ढूंढ रहा था, और पैसे ढूंढने का तो वो नाटक कर रहा था, उसकी उसी समय कंधे पर एक व्यक्ति का हाथ आता है और उसने कहा, अरे भाई साहब, आपके नीचे कुछ पैसे गिर गए हैं, उन्हें उठा लीजिए। उस व्यक्ति ने वो नोट उठाया और उसे दे दी। उसने कहा, जब आप अपने जेब में हाथ डाल रहे थे तो ये 500 का नोट आपकी जेब से गिर गया, तो आप इसे अपने पास रख लीजिएगा। अब उसे तो टिकट लेना था। उसने कुछ नहीं सोचा और टिकट काउंटर पर 500 का नोट रख दिया, उस टिकट वाले व्यक्ति को दे दिया और 5 टिकट ले ली और आगे बढ़ गया। अब जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को 500 उठा कर दिए थे, वो उसी लाइन में लगा था। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति का नंबर खत्म हुआ, वह अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गया। उस व्यक्ति की पत्नी और एक बच्चा उसका इंतजार कर रहे थे दूर खड़े। उसकी पत्नी सब कुछ देख रही थी कि वहां पर क्या हुआ था। वो व्यक्ति अपने परिवार के पास आया तो उसके बच्चे ने एक्साइटमेंट में पूछा
कि पापा टिकट ले आए, हम अंदर चलें। उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था कि इतने में ही उसकी पत्नी ने उसे टोका और उसे समझाया कि बेटा, आपके पापा ने किसी और व्यक्ति की मदद की है। उन्होंने हमें घुमाने के लिए 500 रुपए लेकर आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सामने वाले की फैमिली में 5 लोग हैं और वो कुल उनके पास पैसे नहीं है, तो आपके पापा ने अपने 500 रुपए नीचे गिराकर उनसे कहा कि ये आपके 500 रुपए हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को एंजॉय करा सके। अब आपके पापा हमें घुमाने के लिए 500 रुपए लाए थे, जो कि उन्हें दे दिए। हम फिर किसी दिन मेले घूमने आएंगे, लेकिन आज आपके पापा के कारण किसी और के जीवन में खुशियां लौट आए। इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि किसी की मदद ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ तक पता न चले। जी हाँ, मदद किसी की भी किसी तरीके से भी की जा सकती है। जरूरी नहीं कि वो अगर गरीब है तो उसे खाने से ही मदद होगी या उसे कपड़े पहनने से ही मदद होगी। मदद किसी भी तरीके से हो सकती है, और मदद का हाथ बढ़ाते रहिए और एक दूसरे की मदद करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करके, और किसी को हम हम किसी की खुशी का कारण बने। तो आपसे धन्यवाद लेती हूँ, आपसे आगे लेती हूँ। धन्यवाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।